कैसे मेरा सारा घमंड खत्म हो गया, जो कि मुझे लग रहा था कि मैं रेकी हीलर होकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रेकी हीलिंग से और ज्योतिषीय उपायों से ठीक कर लूँगी। आप लोगों को लगेगा एज अ रेकी हीलर मैं क्यों ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, अपनी कमज़ोरी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपनी प्रॉब्लम्स और जो कि मैंने फेस करी वो सही तरीके से आपको नहीं बताऊँगी, जो आप मेरी यूट्यूब की फैमिली है, आपको कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव चीज़ें, इसीलिए मैं इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा जोर देती हूँ। लेकिन मैं साइकिक अटैक से बचने में ही लगी रही, मेरी सारी एनर्जीज रेकी के उपायों की उसी में ही लगी रही। फिर मुझे लगा कि अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पूरी हीलिंग की एनर्जी, पूरी उपायों की एनर्जी सिर्फ उन्हीं से बचने में लग गई, तो मैं तो ग्रो कर ही नहीं सकती। फिर मैंने ये समझा कि मेडिटेशन की पावर, मंदिर जाने की पावर क्या होती है, ओम की पावर, ओम नमः शिवाय की पावर क्या है। जब मैंने ये चीज़ें करी तब जाके मैं इन चीज़ों से बची और फिर पूरी तरीके से मेरा फोकस मेरी ग्रोथ पे ही रहा। पहले मैं अपने आप को पूरी तरीके से सिर्फ साइकिक अटैक से बचाने में ही लगी रही और मैं अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसके बाद मैंने बहुत सारे मंत्र ट्राई करे, जो हम सब करते हैं, अच्छे से अच्छे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो पावर मुझे ओम में लगी और ओम नमः शिवाय में लगी। 108 बारी आपने ओम बोलना है, 108 बारी ओम नमः शिवाय बोलना है, क्योंकि मेडिटेशन में हम शिव को ही याद करते हैं। ओम भी आपने ऐसे बोलना है कि आपकी एनर्जीज ऊपर को उठें। अब आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे, इसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद आप शांत बैठिए, आराम से मेडिटेशन करिए। 20 मिनट से लगभग 45 मिनट, 1 घंटा तक आप कर सकते हैं। आपकी एनर्जीज उठनी चाहिए। वही चीज़ें आपको साइकिक अटैक से बचा सकती हैं। अगर आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं तो रेकी हीलिंग आप सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ही लगा देंगे। हमें तो ग्रोथ करनी है ना, हम सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट ही करते रह जाएंगे। तो जिस चीज़ के लिए हमने रेकी सीखी है, अपने आप को ग्रो करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, लाइफ में बाकी चीज़ें लाने के लिए, तो फिर वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। बैलेंस तो हम होंगे। तो डेली हमारी एनर्जीज रेकी की भी साइकिक अटैक्स को निकालने में ही लग जाएगी ना। अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा तो सारा घमंड ख़त्म हो गया कि मुझे लगता था कि भाई मैं तो एज अ हीलर, जब मैं इतने सारे लोगों की हीलिंग भी कर रही हूँ, सिखा भी रही हूँ, इतने उपाय कर रही हूँ, सारी चीज़ें मेरी बैलेंस है, तो मैं इनसे बाहर आ पाऊँगी। लेकिन साइकिक अटैक सब पे होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी पे नहीं होते, सब पे होते हैं, हर एक पे होते हैं। अगर आपका ऑरा वीक है तो आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग है तो आप बच जाएंगे, वो नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी अपने अंदर से। तो आपको ज़रूरी है अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग करना, ओम को समझना, उसकी पावर को समझना, अपने आप को, एनर्जी को हमेशा बूस्ट करने की कोशिश करना और पूजा के महत्व को समझना। जब आप पूजा करते हैं, सरेंडर करते हैं, पॉजिटिविटी आती है, उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब आप मंदिर जाते हैं, सारी नेगेटिविटी से आप दूर हो जाते हैं। मंदिर की पावर बहुत ज़्यादा है। मंदिर जाके आप अपने ईश्वर से साक्षात जुड़ जाते हैं, आपको वो दिखते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, बस उसका तो आनंद ही कुछ और है। तो मंदिर जाना कभी नहीं छोड़िए, मंदिर जाइए, मेडिटेशन करिए, ओम का जाप कीजिए, मेडिटेशन में आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। देखिए, आपके इष्ट कोई और हो सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन में तो हम शिव को ही ध्यान करते हैं ना। आप अपने इष्ट को याद कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है। नहीं तो आपको लगेगा भी हम तो किसी और को मानते हैं, आप इनका जाप करने को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन को तो हम शिव से ही जोड़ते हैं ना। तो हमको अगर अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करना है, संतुलित करना है, अपने आप को बढ़ाना है, तो हमको ओम नमः शिवाय का ही जाप करना पड़ेगा। तो आप भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, एज अ हीलर भी अगर फेस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी हीलर की हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी एनर्जीज इतनी हाई होती हैं कि उसको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ती है। और खुद हेल्प करने के लिए अपने से ज़्यादा हाई लेवल वाली एनर्जी के पास जाना पड़ता है। तो वो कौन है? वो तो सबसे हाई लेवल की तो ईश्वर की एनर्जी है ना। उनके पास जाइए, मंदिर में जाइए, और मेडिटेशन में जब आप उच्चतर स्तर, सबसे ऊंची स्तर की ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो फिर आपको वो सपोर्ट प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हमें हमसे हाई लेवल की एनर्जी चाहिए
और हम तो ये समझते हैं कि ईश्वर से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो उसी एनर्जी के पास जाएंगे ना, उससे ज़्यादा क्या हमें मिल सकता है पॉजिटिव। तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो ज़रूर ये चीज़ें करिए और जुड़िए अपनी उच्चतर स्तर की ऊर्जा से, क्योंकि देखिए ईश्वर तो हमें प्यार करता है, असीम प्रेम करता है, अनकंडीशनल लव, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के वो हमें प्यार करता है और हमारा साथ देता है, क्योंकि हम उसी की तो ऊर्जा है। हमारे अंदर हमेशा ईश्वर का वास रहता है, हमारे हृदय में साक्षात ईश्वर का वास है। तो ज़रूरी है कि हम उस एनर्जी से जुड़ें, अपनी पॉजिटिविटी से जुड़ें। देखिए रेकी हीलिंग एक टूल है, एक टेक्निक है, एक तरीका है अपने आप को क्लीन करने का, बैलेंस करने का और अपने आप को चीज़ों से हटाने का, अपनी बीमारियों को ठीक करने का। लेकिन मेडिटेशन का महत्व अलग है, ओम के जाप का महत्व अलग है, पूजा का महत्व अलग है। ये चीज़ें अलग हैं, ये टेक्निक नहीं है, ये तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हमारी आध्यात्मिकता को, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाली चीज़ है। तो इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जो कि हम मंत्र जाप करते हैं, वो मुझे तो लगता है सबसे ऊपर की एनर्जी वही है। रेकी हीलिंग की इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाती। अगर हमें बुखार है, हमें बीमारी है, हमें कहीं दर्द है, तो हम रेकी हीलिंग से उसको ठीक करेंगे। अगर हमें एकदम ही तेज़ बुखार है तो हम क्रोसिन खाएंगे। हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। हम वहाँ पे अगर ओम का जाप करेंगे तो हमारा बुखार नहीं ठीक होगा, हम ओम नमः शिवाय करेंगे तो भी हमारा बुखार नहीं ठीक होगा, हमें पीस ज़रूर मिलेगा। लेकिन वहाँ अगर हमें कहीं दर्द है, हम हीलिंग करेंगे तो हमें आराम आएगा। तो रेकी का महत्व अपनी जगह है, उसको हम नहीं नकार सकते। लेकिन जब हमें साइकिक अटैक से बचना होता है, नेगेटिव एनर्जी से बचनी होती है, तो वहाँ हमें ओम का सहारा लेना है, ओम नमः शिवाय का सहारा लेना है, मंदिर और उस ईश्वर का सहारा लेना है। वही हमें उस नेगेटिव एनर्जी से बचा सकते हैं। नमस्कार।